Hello, hi, namaste, કેમ છો? Welcome to Medic Bird, a healthy and insightful conversation. It's been a while we haven't met, right? But I hope you must be having good time. So today we are gonna have conversation with Dr. Rushabh Parmar, who is an expert orthodontist, and he must have something very interesting to say about his field. So let's dive into that. By the way, we are at Ortho Smile Clinic at Jashoda Nagar, Ahmedabad. So let's start. A very warm welcome, Dr. Rushabh Parmar, and thank you so much for inviting us to make a beautiful conversation with you. So हम जैसे ही शुरू करते हैं फर्स्ट एपिसोड, प्लीज़ हमें पहले बताइए कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट क्या है, ऑर्थोडोंटिस्ट क्या होता है, बिकॉज वी वुड लाइक टू नो फर्स्ट दिस बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट डेंटिस्ट्री. सो प्लीज़ हमें और ऑडियंस को बताइए कि क्या होता है. Orthodontic treatment is basically a treatment of braces. It is a specialized branch in dentistry that focuses on the correction of the misaligned teeth, that is irregular placement of teeth. अच्छा. It is the treatment which is done by orthodontist, which is a braces specialist doctor, which is trained by 3 years of training after graduation. So he did 3 years of post graduation in braces branch. Okay. Some of the orthodontic problems are spacing, irregular teeth, crowding, deep bite, cross bite, open bite. So these are the problems in the teeth. Okay. And मैं बताऊं सर, ट्रस्ट मी, वी थिंक ब्रेसिस इज समथिंग कि जिसको डिज़ायर है अपने दांत अच्छे दिखे, दैट्स इट. बट ये फील्ड बहुत ही बड़ा है एंड वो एक्सप्लोर नॉर्मल ऑडियंस को पता नहीं है. सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर एंड आई होप कि पूरे 6 एपिसोड में हमको पता चले कि हाउ मच वास्ट दिस फील्ड इज, वाइड इज दिस फील्ड. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So yes, what inspired you to specialize in orthodontics, sir? And how your journey in this field shaped your approach to patient care? What inspired me in this is the specialized branch in dentistry. So when we do braces treatment, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं ब्रेसेस का, तो कम से कम 1.5 से 2 साल ट्रीटमेंट तो चलती है. तो जब ट्रीटमेंट पूरी ख़त्म हो जाती है तो पूरा स्माइल चेंज हो जाता है, स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो पेशेंट का लुक पूरा चेंज हो जाता है. टीथ का अलाइनमेंट तो होता ही है साथ में, लेकिन उनका फेशियल स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, फंक्शन भी चेंज होता है. ओवरऑल दांत की ट्रीटमेंट, ओरल हेल्थ भी अच्छी होती है. तो मुझे जैसे पहले मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करता था, तो उसमें मुझे हमेशा एक फैसिनेशन था, पैशन था कि कैसे ये सब कुछ होता है, टीथ अलाइनमेंट कैसे होता है, क्या मैकेनिक्स है. तो मुझे पहले से उसमें इंटरेस्ट था. तो फिर मैंने उसमें पोस्ट मास्टर किया. Okay. और मुझे वो हमेशा स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो मुझे वो पैशनेट लगता है. Okay, how beautiful. Making someone smile, creating someone and smile. spreading Beautiful. happiness. Yes, actually. Okay, I love the answer. So आपने ब्रेसेस की बात की. सो मैं बताऊं कि डेंटिस्ट्री की जब बात होती है तो सबसे ज़्यादा कॉमन वर्ड जो डिस्कस होता है अमंग पेशेंट्स एंड नॉर्मल पीपल, आई एम सेइंग, कि वो ब्रेसेस के बारे में होता है. एंड आई एम श्योर बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं जो लोग सोचते हैं अबाउट ब्रेसेस. सो प्लीज़ उसके बारे में बताइए कि कौन से मिसकंसेप्शन पीपल आर फेसिंग टुडे. Yes, there are so many misconceptions about braces treatment. So it is very important to address them and a clear idea about which are right. So most commonly misconcept is braces are very painful treatment. Yeah. But it is not 1.5 से 2 साल जैसा पेनफुल नहीं रहता है. वो सिर्फ टेम्पररी रहता है. जैसे कि स्टार्टिंग में हमने ब्रेसेस लगाए तो पेशेंट को 1 हफ्ते या 15 दिन जैसा ही पेन रहेगा, फिर वो यूज टू हो जाता है या फिर डिस्कम्फर्ट रहता है. जैसे कि हम नए कपड़े या शूज़ लेते हैं तो उसमें कैसा थोड़े दिन हमको डिस्कम्फर्ट रहता है, फिर हम यूज टू हो जाते हैं. तो वो सिमिलरली इन ब्रेसेस भी ऐसा ही है कि
थोड़ा टाइम हमको लगता है डिस्कम्फर्ट, फिर हमको आदत हो जाती है उस चीज़ की। पेन की और डिस्कम्फर्ट की आदत हो जाती है। डिस्कम्फर्ट की नहीं, पेन तो स्टार्टिंग में जब हम करते हैं तब 2-3 दिन रहता है, फिर वो जो फोर्स जो हम लगाते हैं वो लूज हो जाता है, फोर्स डिग्रेड हो जाता है, तो फिर पेन नहीं रहता, ऐसा है। ओके, आई गॉट इट। और सेकंड मिसकॉन्सेप्ट ये है कि ब्रेसेस में बहुत टाइम लगता है, कि सेवरल ईयर्स चले, ऐसा मिसकॉन्सेप्ट है। लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं, अगर पेशेंट रेगुलर हो, टाइम पर आता हो, कोई ब्रेसेस ब्रेकेज ना हो और रेगुलर ट्रीटमेंट चले, तो वो 1.5 ईयर जो ट्रीटमेंट होती है वो ख़त्म हो ही जाती, ऐसा है। और एक मिसकॉन्सेप्ट ऐसा है कि ब्रेसेस सिर्फ कॉस्मेटिक के लिए है या सिर्फ लुक के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अभी तक ऐसा समझ रहा था, मैंने एक्चुअली बोला अभी। ओके, लेकिन कॉस्मेटिक लुक तो हमारा इम्प्रूव होता ही है, अपीयरेंस, फेशियल, लेकिन साथ ही साथ फंक्शन भी इम्प्रूव होता है। अच्छा, टीथ का अलाइनमेंट भी इम्प्रूव होता है, तो ओवरऑल टीथ की ओरल हाइजीन भी अच्छा मेंटेन रहता है। और दूसरी चीज़, जब अलाइनमेंट होता है टीथ का, फेस का स्माइल अच्छी होती है, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है, सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होता है, और दे हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। So that's it for the first episode of whole conversation of 6 episodes. I hope you like it and see you next.